in the maritime trade. Thank you. Honourable member Shri Birendra Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वाहन पत्र विधेयक 2024 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समुद्री जलमार्ग निश्चित रूप से आयात और निर्यात का एक अच्छा साधन है और केंद्र सरकार का एकाधिकार होने के कारण और राज्य सरकार को कोई विशेष उसकी सहभागिता नहीं रहती है। जल परिवहन पोर्ट हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है और जिसपे आयात और निर्यात करने वाली एजेंसियों के माल की सुरक्षा, माल ढुलाई और उनको देश विदेश से आयात और निर्यात करने के लिए इतनी सस्ती परिवहन सेवा संभवतः जो है देश में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक में व्यापारियों के माल के सुरक्षा की गारंटी हो, डैमरेज और वारफेज चार्ज जो पोर्ट पे लिए जाते हैं उसके बहाने जो व्यापारियों का शोषण होता है वो शोषण को कम किया जाए और उसका सरलीकरण किया जाए और जो माल डैमेज हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनियां उस डैमेज माल का मुआवजा भी वो देने से कतराती हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है वो विधेयक में संशोधन करते हुए कुछ व्यवस्था ऐसा किया जाए कि ताकि इंश्योरेंस कंपनियां समय पर व्यापारियों के उनके डैमेज का भुगतान समय सीमा के अंतर उपलब्ध करा दे। हमारा जनपद वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, सरकार ने फैसला किया है कि गंगा में जल परिवहन के द्वारा यात्री के आने जाने की सुविधा और साथ ही साथ माल ढुलाई के साधन भी हम वहां उपलब्ध कराएंगे ताकि परिवहन भाड़ा कम होने से व्यापारियों को लाभ हो सके, महंगाई कम हो सके। लेकिन अफसोस की बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनपद वाराणसी में मिल्कीपुर में वहां पोर्ट बन रहा है, करीब 3000 परिवार गरीब हैं जो बसे हुए हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती बेघर किया जा रहा है। वहीं बगल में एक भगवान बुद्ध के नाम से संस्थान है, 50 एकड़ की भूमि को जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वाराणसी से लेकर के हल्दिया तक, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बलिया हो, पटना हो, जहां तक वो सेवाएं जाती हैं वहां पर बन रहे पोर्ट पर जो किसानों की जमीन आसपास की है, जहां सड़क जो बन रही है उनको ठीक तरीके से मुआवजा जो है नहीं दिया जा रहा है। वाराणसी में जो परिवहन की सफलता का प्रतिशत है वो 0.01% भी नहीं है। एक बार यात्री सेवा को लेकर के यात्री परिवहन जल मार्ग से भेजने का प्रयास सरकार ने किया और दूसरे यात्री परिवहन की बात यह हुई कि गंतव्य स्थान से तो समय से चली, बहुत ही माला फूल और बाजे गाजे के साथ उस यात्री पोत को रवाना किया गया, लेकिन हर जगह जाते जाते गंगा नदी में इतना बालू का गाद है कि वो फंस जाती थी। फिर वहां से डोजर लगा करके किसी तरीके से जैसे
पीछे से ठेल करके आगे बढ़ाया जाता था, फिर आगे जा करके जो है बलिया में फंस गई, फिर आगे जा करके वो पटना में फंस गई। अंततः जो यात्रा 15 दिन में खत्म होनी थी, वो यात्रा करीब 1.5 महीने बाद जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकी। मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि बनारस से जल परिवहन सेवा को शुरू किया जाए, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां आवश्यक धन उपलब्ध करावें ताकि गरीबों को मुआवजा मिल सके, ताकि गंगा को और गहरा किया जा सके, ताकि वो परिवहन सेवा ठीक तरीके से अपने गंतव्य स्थान पे चल सके। पानी गंगा में नहीं रहता है, सिंचाई के पंप स्टेशन बंद हो जाते हैं, किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है, गर्मी के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो कल्पना कीजिए कि ऐसे स्थिति में जो है जल परिवहन सेवा कैसे वहां चलाई जा सकती है। इसलिए मैं आपसे इस विधेयक पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं कि आप आवश्यक धन उसके लिए उपलब्ध कराइए, और जो मैंने पहले कहा कि जो आयात और निर्यात करने वाले व्यापारी हैं उनका शोषण न हो सके, उनको इंश्योरेंस हो सके डैमरेज और मार्फेज चार्ज के जरिए, ये सारी व्यवस्था आप करें ताकि ये सस्ती परिवहन सेवा देश को उपलब्ध हो सके। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद जी।